लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश ने देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। यूपी में भाजपा को तगड़ा झटका लगा, वहीं इंडी गठबंधन को बड़ी ताकत मिली। यूपी में जो एनडीए गठबंधन 2019 में 64 सीटों पर खड़ा था, वही 2024 में 36 सीटों पर फिसल गया। वहीं इंडी गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस पिछले चुनावों में 6 सीट ही जीत सके थे। उन्होंने इस बार 43 सीटों पर परचम लहरा दिया। भाजपा के इस बेहद खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी को भी कारण माना जा रहा था। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। बात जुलाई 2021 की है। करीब 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 होना था। आरएसएस तभी से फील्डिंग में जुट गया था। नए सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले 2022 के चुनाव तक नागपुर छोड़कर लखनऊ में प्रवास करना शुरू कर चुके थे। उन्हें लखनऊ में रहकर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के मिशन पर लगाया गया था। वहीं भैयाजी जोशी राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट के केयरटेकर थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ प्रवास में संघ के अहम नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर संघ ने फीडबैक दिए थे। इसमें सत्ता विरोधी लहर की चुनौती से निपटना, कार्यकर्ताओं से नाराजगी को दूर करना, प्रत्याशियों को लेकर जनता में रोष जैसे मुद्दों को कंट्रोल करने का संदेश था। यूपी में विधानसभा चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ा तो आरएसएस का ये सपोर्ट ज़मीन पर दिखाई देने लगा। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान हो रहा था, उसे संघ ने हर विधानसभा में 400 से 500 छोटी बड़ी बैठकें कर पाटने का काम किया। वोटरों को जागरूक करना, उन्हें बूथ तक भेजने का काम किया गया। संघ की प्रांत टोली, विभाग कार्यवाह, प्रचारक जिलों में समन्वयक, विधानसभा के समन्वयकों से सीधा संवाद किया गया। इस पूरे महाआयोजन में भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री गवाह रहे। इस पूरी एक्सरसाइज का फल ये हुआ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा यूपी में सत्ता पर काबिज होकर इतिहास बना दिया। योगी ने दोबारा सत्ता संभाली और संघ वापस अपने काम की तरफ लौट गया। लेकिन 2 साल बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में परिस्थितियां बदली हुई थी। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दी। मोदी का चेहरा और राम मंदिर का श्रेय के साथ पन्ना प्रमुख तक फैल चुका पार्टी का संगठन देख पार्टी के नेता ये मानकर चल चुके थे कि यूपी फतेह तो तय है। भाजपा के इस कॉन्फिडेंस का आभास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान में भी दिखाई देता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और मौजूदा समय में काफ़ी कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा था कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम राजनीतिक संगठन हैं। ये ज़रूरत का सवाल नहीं है, ये एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों में अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। आरएसएस से दूरी का सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। आमतौर पर चुनाव से पहले ही संघ परिवार और भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। संघ से हर बार तो महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता था, वो भी नहीं मिला। पिछली बार इस तरह का रुख देखने को मिला। संघ ने भी इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहा और उसने अपने स्वयंसेवकों को वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेट लिया। भाजपा के पुराने नेताओं के अनुसार ऐसा लग रहा था कि चुनाव में हमें संघ परिवार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफा निर्णय लिए जा रहे थे। संघ परिवार और उसके अनुषांगिक संगठनों से पूरी तरह संवादहीनता रही। इसका सीधा असर ये हुआ कि पूरे चुनाव में आरएसएस किनारे हो गया। वो अपने पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमों में ही रहा। उसने अपनी पूरी भूमिका समेट ली। बता दें कि हर लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता
हर लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों बैठकें कर लेते हैं। जनता क्या सोच रही है, प्रत्याशियों के बारे में उनका क्या ख्याल है, संवाद कितना प्रभावी है, मुद्दे कौन कौन से हैं, सत्ता विरोधी लहर कितनी है, जैसे मुद्दों का पूरा फीडबैक संघ के पास होता है। ये किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा सटीक माना जाता है। संघ से समय समय पर फीडबैक भी तमाम माध्यमों से बीजेपी नेताओं को दिया जाता रहा है। इस बार भी परिस्थितियां प्रतिकूल होने का फीडबैक था, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का आयोजन 17 मई को नागपुर में किया गया। दरअसल ये संगठन में प्रशिक्षण का अंतिम चरण होता है। इससे पहले इसे तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर कहा जाता था, लेकिन आरएसएस इस वर्ष से प्रशिक्षण के लिए एक परिवर्तित नामकरण और एक संशोधित पैटर्न के साथ आया है। इसमें देश भर से स्वयंसेवक जुटे। उधर भाजपा चुनाव में जुटी थी, दूसरी तरफ संघ अपने इस कार्यक्रम में व्यस्त था। देश भर से 936 शिक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया। इसी के समापन समारोह में नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में हर 5 साल में होने वाली एक चुनावी घटना है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चरविचरवन करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ, क्या हुआ, इस चर्चा में पढ़ते नहीं। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई,
एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा से उनकी नाराजगी को बयां कर रहा है और यूपी में जो कुछ भी हुआ भाजपा के लिए ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब है। अगर भाजपा अपनी इन परिस्थितियों में सुधार नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में होने वाले हैं, उनमें भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा संघ की नाराजगी को दूर कर पाएगी और संघ के साथ चलेगी या फिर संघ की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आने वाले चुनावों को ही वो लड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।